नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आईटीआर 2 कैसे फाइल करनी है ऑनलाइन मोड में गाइस यहाँ पे। तो उसके लिए सिंपल सा आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या-क्या चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं। आपको एआईएस अपना डाउनलोड करना है, सिंपल से यहाँ पे एआईएस पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे सिंपल सा आईईएस को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो आपकी जो भी शेयर मार्केट इनकम है, आपकी क्रिप्टो से कोई भी इनकम है या आपकी सैलरी इनकम है, वो एआई से मैच होनी चाहिए गाइस यहाँ पे। उसके अलावा ई फाइलिंग वाले ऑप्शन जाना है, आपको अपना 26 सीएस डाउनलोड कर लेते हैं। जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, वो आपका यहाँ से मैच होना चाहिए। तो ये दोनों चीजों को आपको डाउनलोड है। थर्ड आपका जो अब आपको फॉर्म 16 होगा, फॉर्म 16 के बेसिस पे आप अपनी रिटर्न को फाइल करेंगे गाइस यहाँ पे। तो इन तीनों ही डॉक्यूमेंट को अपने पास रेडी रखना आईटीआर 2 फाइल करने से पहले गाइस यहाँ पे। अब बात करते हैं कैसे आप आईटीआर 2 फाइलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस इस वीडियो को मैंने मल्टीपल चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। अगर आपकी गेमिंग की इनकम है तो कैसे आपको शो करनी है, आपको क्रिप्टो की इनकम है कैसे आपको शो करनी है, आपकी शेयर मार्केट से इनकम है कैसे आपको शो करनी है। तो इन सभी को मैंने मल्टीपल चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। उसका मैं लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो जो भी आपको चैप्टर देखना है उसको आप जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं गाइस यहाँ पे। इस वीडियो को पूरा देखना, मैंने हर चीज को डिटेल में डिस्कस किया है। तो सबसे पहले आपको आईटीआर फाइलिंग के लिए आपको यहाँ पे ई फाइलिंग वाले ऑप्शन जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको असेसमेंट सिलेक्ट करना है जो कि आपका 25-26 रहने वाला है। उसको क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे जाना है गाइस यहाँ पे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे। अगर आपने पहले रिटर्न फाइल की थी तो आपको यहाँ पे दिखेगा रिज्यूम फाइल करना। अगर आपको यहाँ पे मैं आपको फ्रेश रिटर्न फाइल करना सिखा रहा हूँ, यहाँ पे न्यू फाइलिंग पे आप क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। अगर आपको इंडिविजुअल एचयूएफ है तो एचयूएफ सिलेक्ट करना है। ये आईटीआर 2 आप एक नॉन रेजिडेंट तो भी आप फाइल कर सकते हैं, रेजिडेंट है तब भी आप फाइल कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। पर आप कोई भी फ्यूचर ऑप्शन का कोई लॉस है या कोई गेन है तो उस केस में आपको आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा। तो इसके बाद सिंपल हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म सिलेक्ट करना है तो आपको आईटीआर 2 सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको प्रोसीड विद आईटीआर 2 पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके क्लिक करेंगे, उसको लेट गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट मेंशन किए गए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं आपके आईटीआर फाइलिंग से पहले। आपको फॉर्म 16 रेडी रखना है, आपके रेंट रिसिप्ट आपको रेडी रखनी है, इंश्योरेंस प्रीमियम रिसिप्ट आपको रेडी रखनी है। उसके अलावा कुछ और डिटेल्स है लाइक आपका फॉर्म 16 से 26 ईयर्स बैंक स्टेटमेंट, होम लोन का सर्टिफिकेट, कुछ भी कोई डोनेशन आपने किया उसकी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। तो मींस आपको जो भी डिडक्शन क्लेम करनी है उसके पास आपका प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक चीज के डॉक्यूमेंट नंबर आपको डालने पड़ेंगे तभी आपको डिडक्शन आपको अलाउ की जाएगी। तो उसके बाद हम लेट गेट स्टार्ट पे आप क्लिक करते हैं गाइस। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आप रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हो। आप टैक्सेबल इनकम वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करें या फिर आप अदर पे क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको सभी शेड्यूल सिलेक्ट करना जो भी आपकी एआईएस में इनकम शो करें। फॉर एग्जांपल आपकी केवल सैलरी की इनकम शो कर रहा है तो आपको सिंपल सा, क्योंकि जनरल इन्फॉर्मेशन आपका ये मैंडेटरी रहेगा गाइस यहाँ पे, तो इसको ऑटोमेटिक टिक रहेगा। उसके बाद आपको इनकम वाले शेड्यूल में जाना है। अगर आपकी सैलरी की केवल इनकम है तो आपको केवल सैलरी वाला शेड्यूल सिलेक्ट करना है और कोई आपको शेड्यूल यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना है, तो आपको अनसिलेक्ट कर सकते हो। लाइक हाउस प्रॉपर्टी आपकी इनकम नहीं है पर यहाँ पे मैंडेटरी शेड्यूल है तो ये आपको मैंडेटरी जो भी शेड्यूल रहेंगे वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे, आप सिलेक्ट करो या नहीं करोगे यहाँ पे। उसके अलावा कोई कैपिटल गेन की इनकम है या क्रिप्टो की इनकम है तो आपको ये वाले शेड्यूल सिलेक्ट करना है। तो मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए कैसे आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। आप कैपिटल गेन को अपने क्रिप्टो को कैसे शो करते हैं, इन तीनों शेड्यूल को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पे कोई भी और एप्लीकेबल है तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको डिडक्शन वाले टैब में जाना है। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम से रिटर्न फाइल करना चाहते हैं और आपको अपनी डिडक्शन क्लेम करनी है, लाइक एटीडी आपको क्लेम करनी है, कोई डोनेशन की डिडक्शन आपको क्लेम करनी है, चैप्टर 6 की डिडक्शन क्लेम करनी है, एटीसी की आपको डिडक्शन क्लेम करनी है, या आप एजुकेशन लोन कुछ लिया, मतलब जो भी आपको शेड्यूल एप्लीकेबल है, जो भी आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे एटीसी वाला शेड्यूल सिलेक्ट कर लेते हैं। लाइक आपको 1,50,000 डिडक्शन क्लेम करनी है, आप चैप्टर 6 को सिलेक्ट कर लीजिए। आपकी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है तो आपको यहाँ पे उसको एटीडी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको डिडक्शन जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है उनको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको टैक्स वाले ऑप्शन जाना है। तो टैक्स वाले ऑप्शन जो भी आपका मैंडेटरी फील है वो तो ऑटोमेटिक रहेंगे। अगर आपको लगता है ईसोप वाला ऑप्शन आपका एप्लीकेबल नहीं है तो इसको अनसिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अदर वाले शेड्यूल्स में जाएंगे, यहाँ पे आपको जो भी एप्लीकेबल है वो आप सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप सिंपल सा यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करें। उसके बाद इन सभी क्वेश्चन का आप स्किप कर सकते हैं। आप स्किप करने के बाद आपका यह मेन स्क्रीन ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये रिटर्न की समरी होगी, जो भी आपने शेड्यूल यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं वो सबको आपको वन बाय वन वेरीफाई करना। बहुत ही लंबी रिटर्न होती है गाइस यहाँ पे, इनको सबको वन बाय वन वेरीफाई करना है यहाँ पे। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन जाना है। जनरल इन्फॉर्मेशन जाने के बाद फाइलिंग स्टेटस में जाना है गाइस। यहाँ पे आपको अगर न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करनी है तो आपको नो पे क्लिक करना है, अगर ओल्ड टैक्स रेजिम फाइल करनी है तो आपको यस पे क्लिक करना है। तो अभी हम देख लेते हैं न्यू टैक्स रेजिम से कैसे रिटर्न फाइल करना है। तो उससे पहले आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस अपना सिलेक्ट करना है। तो आप रेजिडेंट है तो रेजिडेंट सिलेक्ट करेंगे, नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट में, तो हम यहाँ पे रेजिडेंट सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको कंडीशन सिलेक्ट करनी है तो आप 182 डेज वाले आप कंडीशन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऊपर कोई भी एप्लीकेबल नहीं है तो आप यहाँ नो कर सकते हैं। सिंपल नो करने के बाद सिंपल कंफर्म पे आप क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद देखिए आपका पहला वाला शेड्यूल टिक हो गया गाइस यहाँ पे। उसके बाद आपको सैलरी वाली इनकम को, जो भी आपकी एआई से सैलरी शो कर रहे हैं उसको आप सिलेक्ट करना गाइस यहाँ पे। ग्रॉस सैलरी में जाने के बाद आपको अपने जो कंपोनेंट्स है उसको यहाँ पे सैलरी स्लिप के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा और हर एक कंपोनेंट को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपकी बेसिक सैलरी 1,00,000 रुपए थी, आपको एचआरए मिलता है उसका 27%, 27,000 आपका एचआरए था गाइस यहाँ पे। ये एग्जांपल के रूप में आपको दिखा रहा हूं। फॉर एग्जांपल ये 2,70,000 भी हो सकता है, ये 10 लाख भी हो सकता है। जो भी आपकी इनकम है उसको यहाँ पे शो करेंगे। उसके अलावा आपको कोई भी अदर अलाउंसेस मिलते हैं लाइक कन्वेंस है, डीए है आपका, उन सभी को आपको वन बाय वन यहाँ पे इनकम को डालना है। तो जब ये डाल देंगे तो उसके बाद ही आप इसका अगेंस्ट डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आपको अदर अलाउंस, फॉर एग्जांपल आप मैं यहाँ पे 1,00,000 रुपए के अदर
अलाउंसेस यहाँ पे डाल देता हूँ यहाँ पे, तो आपकी टोटल इनकम जो होगी फॉर एग्जाम्पल 13 लाख रुपए की आपकी इनकम हो गई है। उसके बाद आपको अलाउंसेस डालना, अगर आपका कोई परक्यूजिट है परक्यूजिट ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं तो आपको यहाँ पे फॉर्म 16 के बेसिस अपना परक्यूजिट यहाँ पे डालना पड़ेगा, उसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसको हम सेव कर देते हैं। उसके बाद हम एग्जीबिशंस डालेंगे, कौन कौन सी आपकी एग्जीबिशन आपको अलाउ की जाती है। तो हमने ग्रॉस टोटल वाला इनकम आपको शेड्यूल को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको एग्जीबिशंस में आना, जो भी आपका एग्जीबिशन आती है तो ये इनकम आपको ऊपर शो करनी पड़ेगी। लाइक आपको एलएफई की डिडक्शन है तो आपको ग्रॉस सैलरी में आपको शो करनी पड़ेगी, तभी आप उसके अगेंस्ट डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लाइक इसी तरह आपको कोई ग्रेचुटी की इनकम मिली रिटायरमेंट के टाइम पे, तो उसके साथ आपको यहाँ पे ऊपर ग्रेचुटी इंक्लूड करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे एडिट करके जो भी आपको शेड्यूल लाइक इसको एडिट करेंगे, आपको यहाँ पे ग्रेचुटी डालनी है। फॉर एग्जाम्पल 25 लाख रुपए की आपको ग्रेचुटी, तो 25 लाख रुपए आप यहाँ पे डालेंगे पर सब्जेक्ट टू कंडीशन आपने ऊपर उसको इंक्लूड किया होगा यहाँ पे। उसके अलावा आपकी कोई अदर अलाउंसेस है, लाइक आप यहाँ पे एचआरए क्लेम करना चाहते हो तो ऊपर आपने एचआरए डाला होगा, तभी उसकी एग्जीबिशन आप क्लेम कर सकते हो। तो आपके ऊपर जो भी अलाउंस एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पे डालेंगे। अगर आपको लगता है इसके अलावा कुछ अलाउंस है तो आपको इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक आपको अदर कोई एग्जीबिशन मिलती है 1014 की आपको एग्जीबिशन लेनी है, 1014 2 की एग्जीबिशन लेनी है, या फिर एनी अदर अलाउंसेस, तो आपको उसको सिंपल से सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको हर एक अलाउंसेस की आपको एग्जीबिशन लेनी है जो भी आपके फॉर्म 60 में अवेलेबल है। यहाँ पे इसको सिंपल से इसको कंफर्म पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे, तो आपने सैलरी वाले कंपोनेंट को यहाँ पे कंफर्म कर दिया। अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम पे जाना है। इसमें आपको ब्रेकअप डालना पड़ेगा, आपको एड्रेस डालना पड़ेगा, कौन सा स्टेट है, सब कुछ यहाँ पे डालने के बाद आपको प्रॉपर्टी का नीचे सिलेक्ट करना पड़ेगा, मींस आपके नाम से है या फिर क्या आपके किसी स्पाउस के नाम से है, किसी और के नाम से है। क्योंकि यहाँ पे हम न्यू टैक्स रेजिडेंस रिटर्न फाइल करना सीख रहे हैं, तो यहाँ पे केवल लेट आउट प्रॉपर्टी भी आपको डिडक्शन मिलने वाली है इंटरेस्ट की, तो आप सिंपल से यहाँ पे लेट आउट प्रॉपर्टी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। कितना रेंट आपने पे किया वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 1,20,000 का आपने यहाँ पे रेंट पे किया तो आपको यहाँ शो करना पड़ेगा, तो जो भी आपकी इनकम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम करने के लिए आप यहाँ बैंक सिलेक्ट करना है, अदर देन बैंक सिलेक्ट करना, बैंक का नाम डालना है, लोन अकाउंट नंबर डालना है, किस दिन सैंक्शन हुआ वो आप डालेंगे, लोन का कितना अमाउंट था और 31 मार्च 2025 को कितना पेंडिंग है वो डालेंगे, कितना आपने लोन के इंटरेस्ट पे किया है तो वो आप यहाँ पे डालेंगे। तो जो भी आप इंटरेस्ट यहाँ डालेंगे तो उसकी ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे डिडक्शन अलाउ हो जाएगा यहाँ पे। तो हम सिंपल से इसको बैक करेंगे, इसमें कोई भी हम सेव नहीं करेंगे यहाँ पे। तो आप हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम ऐसे शो कर सकते हैं यहाँ पे। बात कर ले कि कैपिटल गेन मींस आपने शेयर मार्केट में कोई भी सेल किया है शेयर का, तो उसको कैसे शो कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको सिंपल से यहाँ पे जाना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाले पे गाइस यहाँ पे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अगर आपने लिस्टेड शेयर्स को बेचा है तो ये 11A में आपको जाना है, उसका सिंपल से ऐड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेक्शन 11A सिलेक्ट करना है। आपको ट्रांसफर डेट के बेसिस पे अपनी सेल को डिवाइड करना है। जो कि 23 जुलाई से पहले आपने सेल किया था उसको यहाँ पे मेंशन करना है सेल अमाउंट को, और जो 23 जुलाई के बाद आपने सेल किया था उसको यहाँ मेंशन करना है। तो जो भी आपका सेल कंसिडरेशन है वो आप यहाँ मेंशन करें, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जितने भी आपने परचेज किया वो यहाँ पे मेंशन करें, ऑटोमेटिकली आपका कैपिटल गेन यहाँ पे आ जाएगा। उस पे आपको टैक्स देना है अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उस केस में। तो हम सिंपल से यहाँ पे इसे बैक कर देंगे अगर कोई भी कैपिटल गेन नहीं है तो गाइस यहाँ पे। इसी तरह आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसके लिए आपको सिंपल से बैक आना है। यहाँ पे एक अलग से शेड्यूल है 112A का गाइस यहाँ पे, तो इसको सिंपल सा ओके करेंगे, आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो इसमें आपको कंसोलिडेट वैल्यू डालनी है, जो भी आपकी कंसोलिडेट सेल वैल्यू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की वो डालनी है। तो इसमें आप आफ्टर को सिलेक्ट करेंगे, आफ्टर 31 जनवरी 2018 डेट ऑफ ट्रांसफर सिलेक्ट करेंगे। इसमें भी वही डिवाइड करना है 23 जुलाई से पहले कितना है, 23 जुलाई के बाद कितना है। तो फॉर एग्जांपल आपने 23 जुलाई से पहले बेचा था तो उसके हिसाब आपको टोटल कंसिडरेशन आपकी यहाँ पे डालनी है, कितने में बेचा था कितने में परचेज किया वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद सिंपल सा आपको कोई एक्सपेंडिचर हुआ है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद सिंपल सा आप सेव कर देंगे, मींस आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो गया, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी आपने शो कर दिया गया यहाँ पे। उसके बाद अगर आपने कोई क्रिप्टो से कोई भी सेल किया है, कोई भी आपने सेल कंसिडरेशन है तो उसके इसमें क्रिप्टो का ये अलग से शेड्यूल होता है, शेड्यूल ऑफ वीडीए। तो इस पे आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ एक्विजिशन मींस किस दिन आपने खरीदा था वो यहाँ पे एक एक लाइन आइटम आपको डालनी पड़ेगी। मींस जो आपने ट्रांसफर किया उसकी बेसिस पे इस ट्रांसफर की आपने एक्विजिशन डेट डालनी है, इस ट्रांसफर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में आपने खरीदा था वो आपको यहाँ मेंशन करना है, उसकी कंसिडरेशन मींस आपने कितने में बेचा था वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे ये डेट बाय डेट आपको यहाँ पे मल्टीपल लाइन, फॉर एग्जांपल आपने 10 बार सेल किया था 10 लाइन आपके यहाँ पे आएगी गाइस यहाँ पे, जो भी मल्टीपल डेट्स की होगी गाइस यहाँ पे। अगर आपको कोई भी लॉस होता है तो लॉस आपका प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं होगा, तो आपको केवल प्रॉफिट और टैक्स देना, लॉस आपका सेट ऑफ नहीं हो पाएगा गाइस यहाँ पे। तो जो भी प्रॉफिट होगा उसको आपको टैक्स देना पड़ेगा गाइस यहाँ पे। अगर आपकी क्रिप्टो से कोई भी इनकम है, आपकी कोई सेल्स कंसिडरेशन आपकी एआईएस में आ रही है तो आपको यहाँ पे शो करनी है मैंडेटरी। अगर नहीं शो करोगे तो आपको यहाँ पे डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको सिंपल से आपको मेंशन करने के बाद सिंपल से हम सेव करेंगे गाइस यहाँ पे। तो मैं सिंपल से इसे बैक कर देता हूँ। उसके बाद आपकी अदर सोर्सेज जो भी आपकी इनकम है, लाइक आपकी इंटरेस्ट की इनकम है, आपकी गेमिंग की इनकम है, वो सभी यहीं पे आएगा यहाँ पे। तो आपकी जो भी नॉर्मल रेट से टैक्सेबल है, लाइक आपके सेविंग बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है, एफडी से कोई भी इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड से कोई भी इनकम आ रही है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। जब डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम या आपका प्रीवियस ईयर कोई रिफंड आपने क्लेम किया था तो वो भी आप यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं आ रहा तो इसको सिंपल से एडिट पे क्लिक करेंगे, जो भी आपको इंटरेस्ट इनकम को एडिट करना हो आप एडिट कर सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह स्पेशल रेट की ये इनके लिए जो कि गेमिंग इनकम होती है, लाइक गेमिंग आपकी विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, क्रॉसवर्ड पजल है या फिर अदर इनकम है, तो जो भी आपकी इनकम है उसको आपको यहाँ शो करना है।
तो इसको सिंपल से एडिट करेंगे। तो अगर आपके एआई में कोई भी लॉटरी की इनकम है, क्रॉसवर्ड पजल, रेस की, गेम कार्ड की कोई भी इनकम आ रही है आपको यहाँ मेंशन करनी है। इस तरह ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड कोई भी आपकी इनकम आ रही है आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। यहाँ पे इसका आपको 4% टैक्स भी देना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका टीडीएस करता है वो 30% के हिसाब से करता है। तो उसके एडिशन में आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी पे करना पड़ता है। तो आपको अगर कोई भी रिफंड मिल रहा है तो वो मैक्सिमम 10 से 12,000 की रेंज में मिलेगा, उससे ज्यादा आपको रिफंड नहीं मिल सकता। अगर कोई दिला रहा है तो आप उसको क्लेम नहीं करना गाइस यहाँ, क्योंकि उसके बेसिस आपको यहाँ नोटिस आ सकता है फ्यूचर में गाइस यहाँ पे। तो अगर कोई भी गेमिंग का सेव करने के बाद आप यहाँ पे सिंपल सेव कर सकते हैं, या फिर सिंपल हम बैक करेंगे गाइस यहाँ पे। तो आपकी कोई भी गेमिंग इनकम आपकी एआई में आ रही है तो आप यहाँ पे स्पेशल रेट में शो करेंगे गाइस यहाँ पे। तो हम सिंपल से इसमें बैक कर देंगे। तो आप हर एक शेड्यूल को वन बाय वन फिल करना है। अदर सोर्स के आपके शेड्यूल को मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। आपके जो भी लॉसेस होते हैं यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन के लॉसेस नहीं आएंगे, तो इसके लिए आपको आईटीआर 3 ही फाइल करनी पड़ेगी। तो मींस आपके जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लॉस है वही आपके कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, अदर कोई लॉस आपके यहाँ पे इसमें कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। मींस फ्यूचर ऑप्शन का लॉस आपको आईटीआर 3 में ही फाइल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सिंपल से इन सभी शेड्यूल को वन बाय वन कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद इसे सबमिट करना है। अब बात करते हैं डिडक्शन की, क्योंकि हमने न्यू टैक्स रेजिम में रिटर्न फाइल की तो आपको यहाँ पे डिडक्शन कुछ भी अलाउ नहीं होगी, पर कुछ स्पेसिफिक डिडक्शन होती है जो आपको अलाउ होती है। तो अगर इसमें कोई, क्योंकि देखिए आपका इसको एडिट नहीं कर सकते, इस यहाँ पे आप कोई भी डिडक्शन नहीं डाल सकते, ये ब्लॉक है तो इसमें कोई डिडक्शन नहीं डाल पाएंगे न्यू टैक्स रेजिम में गाइस यहाँ पे। तो सिंपल से इसको बैक कर लेंगे गाइस यहाँ पे। तो आपकी जो भी डिडक्शन आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, इस तरह 80 की जो डिडक्शन आपको इस शेड्यूल्स के अंदर डालनी पड़ेगी गाइस यहाँ पे। उसके बाद आपको अपना टैक्स देखना है, अपना कितना टैक्स पे किया है वहां पे जरूर चेक करना है जी। ये आपका 26 ईयर से मैच होना चाहिए, कितना आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो आपको मैन्युअली ऐड करना है। इसी तरह आपने कोई व्हीकल परचेस किया, कोई फॉरेन ट्रांसफर किया, आपको कुछ भी आपका टीसीएस डिडक्ट हुआ तो वो टीसीएस आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो आपको 26 ईयर से मैच करना है और उसको यहाँ पे अपडेट करना है, नहीं तो आप अपना टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे और आपको उसका रिफंड भी नहीं मिल पाएगा यहाँ पे। तो सिंपल से आपको इन सभी चीज चेक करना है, उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो इन सभी शेड्यूल्स को वन बाय वन कंफर्म करना है। उसके बाद सिंपल सा उसको ई वेरिफिकेशन की बेसिस पे आपको अपने रिटर्न को सबमिट करना है। ई वेरिफिकेशन पे अपना आधार ओटीपी आपको यूज करना है, उसके बाद अपनी रिटर्न को आप सबमिट कर सकते हैं यहाँ पे। सो गाइस आज की वीडियो हमने डिटेल में डिस्कस किया है कैसे आप आईटीआर 2 खुद से फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी सैलरी इनकम है, आपकी कोई भी गेमिंग इनकम है, क्रिप्टो से कोई इनकम है या शेयर मार्केट से कोई भी इनकम है, तो उस केस में आईटीआर 2 कैसे फाइल कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है या फ्यूचर ऑप्शन से कोई भी ट्रेडिंग की है तो उस केस में आपको आईटीआर 3 मैंडेटरी फाइल करना पड़ेगा, या प्रिवेंटिव बेसिस जाना चाहते हैं तो उस केस में आईटीआर 4 फाइल करना पड़ेगा गाइस यहाँ पे। गाइस होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप अपनी रिटर्न को टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू फाइल कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।